हमारी कहानी एक बड़े जंगल में शुरू होती है, जहां एक हीरो तलवार पकड़े हुए है और उसका सामना एक कंकाल से होता है। हीरो ने कहा कि कंकाल गलत होम टाउन में था और नए लोगों को धमका रहा था। आखिरकार हमारी कहानी का हीरो डोंग डोंग कुछ दिन पहले अपने पसंदीदा गेम एज्यूर में क्यों चला गया, और बदकिस्मती से इस जंगल में इन दो जीवों के बीच वो इंसान नहीं था, बल्कि वो मॉन्स्टर था जिसे प्लेयर 3 दिन पहले आधी रात को मारने वाला था। डोंग डोंग अपना पसंदीदा वीआर गेम खेल रहा था। उसके साथी ने उसे लेडी एल्फ के साथ छोड़कर ऑफलाइन जाने का फैसला किया, लेकिन फिर कुछ मिनट बात करने के बाद लेडी को नींद आ गई, इसीलिए उसने डब्ल्यू डोंग डोंग को अलविदा कहा, जबकि डोंग डोंग ने उसे बताया कि वो अपना ट्रेजर चेस्ट खोलने के बाद लॉग आउट कर देगा। इसे खोलने के बाद एक परछाई दिखाई दी, इसीलिए उसने अपने हाथ से अपनी आंखें ढक लीं। जैसे ही उसने सफलतापूर्वक चेस्ट खोला, सिस्टम ने उसे 10वीं सालगिरह का मास्टरी रिवॉर्ड जीतने पर बधाई दी, एक टिकट के साथ जो उसे एज्यूर दुनिया में जाने में मदद कर सकता है। उसके पास इसे इस्तेमाल करने या ना करने का ऑप्शन था, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था, और उसने ये नतीजा निकाला कि एज्यूर ये इतना बुरा गेम था क्योंकि उसे लगा कि ये रिवॉर्ड अच्छी चीज़ नहीं है। वो सिस्टम को घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या वो सच में क्रॉस कर पाएगा। अगर वो इसे खोलेगा तो आखिर में हमारे वाई डोंग डोंग ने सिस्टम पर क्लिक करने का फैसला किया, लेकिन वो तुरंत चेस्ट से खिंच गया जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उसने खुद को जंगल में पाया जहां पास में बहुत सारे सुंदर फूल और घर थे। उसे याद आया कि ये जगह जीनू विलेज के बगल में चालीपो थी। वो अपना सिर खुजला रहा था क्योंकि वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसे याद आया कि उसने वीआर बंद कर दिया था। फिर वो अपने वीआर डिवाइस के बारे में सोचते हुए घबरा गया, और वो असल में क्रॉस करने के लिए तैयार था, बस किसी भी हालत में। जब वो अपने हाथों को घूर रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर में लेवल 1 स्केलेटन मॉन्स्टर क्यों बन गया, जिसकी 5 पॉइंट स्ट्रेंथ, 10 पॉइंट पावर और 20 पॉइंट स्पीड थी। उसकी हेल्थ मैक्सिमम 200 पॉइंट्स है, जबकि उसका माना शुरू में मैक्सिमम 10 पॉइंट्स है। उसे लगा कि ये एक चीट है, एक क्यूट किंग एक स्लाइम को भी पलट सकता है। उसने पॉइंट्स हासिल करने के लिए स्लाइम्स, गॉब्लिन्स और अपने भाई बहनों को भी चैलेंज किया और लेवल अप करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर उसे बुरा लगा क्योंकि वो एक जूनियर स्लाइम को भी नहीं हरा पा रहा था। इसीलिए वो इस गेम से निराश हो गया था। अच्छी बात यह है कि मरने के बाद फिर से जिंदा होने का समय तेज है। वो ये बात मान नहीं पा रहा था कि जिस स्लाइम ने उसे कई बार मारा वो सिर्फ लेवल 2 का है। अचानक उसे एहसास होता है कि वो अपने से ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने के बजाय कम लेवल के मॉन्स्टर्स को मारकर भी अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि स्लाइम भी उसे मारने के बाद अपग्रेड हो गया था। बदकिस्मती से उसे एक बार फिर बुरा लगा क्योंकि वो कम लेवल के मॉन्स्टर्स में से एक था। इसी बीच चालीपो में कुछ प्लेयर्स दिखाई दिए और सभी लेवल 1 के स्केलेटन ने उन पर हमला कर दिया। नाइट ने कहा कि उनका नौसिखिया मिशन इन सभी स्केलेटन को मारने के बाद पूरा होगा। जब वो हमारे वाई डोंग डोंग पर हमला कर रहा था तो स्केलेटन मेज प्लेयर को चकमा देने में कामयाब रहा। प्लेयर ने उसकी ओर इशारा किया और नाइट से कहा कि वो सभी स्केलेटन से थोड़ा अलग है। स्केलेटन अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था, लेकिन नाइट ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि एज्योर के सभी कैरेक्टर्स इस समय बहुत इंटेलिजेंट है। योंग डोंग ने प्लेयर्स की तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखाई और नाइट और मेज दोनों हैरान रह गए कि डोंग डोंग झाड़ी में कुछ क्यों खोद रहा था। और जब उसने प्लेयर्स की तरफ फिर से देखा तो उसके हाथ में पहले से ही एक पेपर था जिस पर बेवकूफ़ी लिखा था। रात में प्लेयर बहुत गुस्सा हुआ और तुरंत योंग डोंग को मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ा। योंग डोंग सभी स्केलेटन को टैप कर रहा था और प्लेयर्स के खिलाफ मॉन्स्टर की नफरत जगाने में कामयाब रहा। इसलिए सभी स्केलेटन ने नाइट पर हमला किया उसके बजाय। अगर मॉन्स्टर की नफरत की वैल्यू जागती है तो वो पहले आसपास के प्लेयर्स पर हमला करेगा। हालांकि अगर वे मारे जाते हैं तो यह अनुभव उन सभी के साथ शेयर किया जाएगा जिन्होंने मॉन्स्टर पर हमला किया है। डोंग डोंग सिर्फ अपने साथियों को नाइट पर हमला करते हुए देख रहा था, और हालांकि उसका लेवल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बहुत कम है, वो जानता था कि प्लेयर्स उसके लिए उन्हें मार सकते हैं। वो 10 साल से एज्योर खेल रहा है, इसलिए अब वो इस गेम की हर चीज से बहुत परिचित है। भले ही वो मॉन्स्टर बन जाए उसे बुरा नहीं लगता। इसके बजाय वो इस गेम की सच्चाई जानने के लिए इसे अपना मोटिवेशन बनाता है। नाइट द्वारा उसके साथियों के स्केलेटन को मारे जाने के बाद वो सफलतापूर्वक लेवल 2 तक पहुंच गया, और लेवल 3 पर पहुंचने के बाद उसने बदला लेने के लिए स्लाइम को 10,000 बार मारने का प्लान बनाया। कुछ दिनों बाद एज्योर लो लेवल प्लेयर्स शिप्पो में लेवल 5 के स्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे जो लगातार नए प्लेयर्स को चिढ़ाता था। उनमें से कुछ को लगा कि ये सिर्फ एक बग है, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वाई डोंग डोंग द्वारा कई बार मारे जाने का अनुभव हुआ। एक प्लेयर ने नए ट्रेनर्स को चालीपो के पास ना जाने का सुझाव दिया, ये सोचकर कि मॉन्स्टर्स बहुत जंगली हो गए हैं। लेकिन फिर वाई डोंग डोंग के खिलाफ लड़ने वाले नाइट ने असहमति जताई और कहा कि वे नए प्लेयर्स की मदद करने और स्केलेटन को सबक सिखाने जा रहे हैं, जबकि वे बहुत गुस्से में थे। डब्ल्यू डोंग डोंग बस चालीपो में चिल कर रहा था और प्लेयर के आने का इंतजार कर रहा था। इस समय स्लाइम अब उसका सबऑर्डिनेट है, क्योंकि वो उसे कई बार बुली कर सकता था और उसके पास 2 स्केलेटन भी थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे।
डोंग डोंग अब इस दुनिया में इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि वो राक्षसों को प्रशिक्षित किया है ताकि वो अब आखिरकार उन्हें सरल निर्देश दे सके और उनके साथ बातचीत कर सके। अब वो जानता है कि यदि उनका स्तर बढ़ता है तो राक्षसों की बुद्धि भी बढ़ेगी। जब वो धूप में आराम कर रहा था, शूरवीर वापस आया और तुरंत उन पर हमला कर दिया। वो फिसल गया और जमीन पर गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और शूरवीर को देखा। शूरवीर डोंगडोंग पर अपनी तलवार तान दी और उससे कहा कि अब वो मुसीबत में है। क्या तुम नए लोगों को धमका रहे हो? नाइट ने पूछा कि डोंगडोंग अब क्यों खड़ा है, और नाइट दूसरी बार उस पर टूट पड़ा। कंकाल की आंखें चमक उठी और जंगल में एक जोरदार चीख सुनाई दी। जिस पल उनकी लड़ाई शुरू हुई, इस बीच डोंगडोंग को वीक क्यों लगा? नाइट ने उसे कई बार हराया। किस्मत से मौत ने इस बार उसके मिले हुए एक्सपीरियंस का आधा ही कम किया। उसने खुद माना कि वो बहुत घमंडी हो रहा था। वो नाइट पर बहुत गुस्सा था कि उसने उसे मार डाला, और वो नाइट से बदला लेने के लिए बहुत पक्का था ताकि उसे स्लाइम की तरह सजा मिले। गेम में 8 दिन और असलियत में 2 दिन बीत चुके थे और वो जल्दी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की सोच रहा था, ये सोचकर कि उसके माता पिता उसके लिए परेशान हो सकते हैं। उसे पता नहीं था कि उसके माता पिता अब असल दुनिया में ट्रॉपिकल बे में थे और साथ में बीच पर एंजॉय कर रहे थे। उसकी माँ एक स्टारफिश देखकर बहुत खुश हुई और उसके पिता शुक्रगुजार थे कि उनका बेटा उनके साथ नहीं था। इस बार वे ये जाने बिना कि उनका बेटा एक VR गेम के अंदर है, साथ में समय एंजॉय कर रहे थे। वाई डोंगडोंग के बेडरूम में उसका फ़ोन उसके बिस्तर पर था, लेकिन गेम में किसी ने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा। डोंगडोंग जल्द से जल्द लेवल अप करने के लिए क्यों बेचैन था, ताकि वो लेवल 20 पर नौकरी बदल सके। वो ये सोचकर बहुत खुश था कि आखिरकार उसे इंसानी शरीर मिल सकता है। एक बार जब वो इंसानी शरीर में पहुंच गया तो उसने उस नाइट से बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था जिसने उसे मारा था। कई बार डोंगडोंग समय बर्बाद क्यों नहीं कर रहा था, और उसने तुरंत कई मॉन्स्टर्स को मार डाला जब तक कि वो लेवल 20 तक नहीं पहुंच गया। अब उसे बस मेन शहर में नौकरी बदलनी थी। इस बीच वो योंगजी शहर पहुंचा और अंदर जाते समय वो बस शांत था। बदकिस्मती से, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, किसी ने उसे रोक दिया और उस पर 2 तलवारें तान दी। ये एक रात थी जब ये बताया गया कि एक अनजान जीव बिना इजाज़त के शहर में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने वाई डोंगडोंग को मार डाला और कंकाल फिर से लेवल 10 पर वापस आ गया। वो गुस्से में इतनी जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अब एक मॉन्स्टर है, इसलिए वो नौकरी बदलने के लिए शहर में नहीं घुस सकता था। इस बीच डेविल वुल्फ वैली में इन कई लोगों के खिलाफ खिलाड़ी लड़ रहे थे, भेड़िए, लेकिन वे बेकार थे क्योंकि मॉन्स्टर इतने ताकतवर थे कि वे उनसे लड़ नहीं सकते थे। वो आदमी इमोशनल था और कह रहा था कि अगर वे नौकरी नहीं बदलते हैं तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी बदलने के लिए उसने कहा कि उन्हें जंगली भेड़िए के बाल चाहिए। लेडी हीलर ने यह भी कहा कि उनकी अभी की स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, इसलिए उन्हें अपने कॉपरेशन पर काम करने की ज़रूरत है। जब वे बात कर रहे थे तो कंकाल एक भेड़िए पर हमला कर रहे थे और ये एक आर्चर ने देखा। वो कंकालों को घूर रहा था, इसके बावजूद कि उसकी पार्टी के सदस्य अपनी अगली स्ट्रैटेजी की प्लानिंग कर रहे थे। इन कंकालों में से एक हमारा वाई डोंगडोंग है, जिसने आसानी से एक भेड़िए के सिर पर वार किया और उसे तलवार से काट दिया। ये सीन देखकर आर्चर हैरान रह गया और उसी समय उसके सदस्य ने बताया कि जंगली भेड़िया गुस्सा हो जाएगा। 200 HP से कम लाइफ होने पर अटैक नहीं कर पाता। इस मोमेंट में जिस भेड़िए पर वाई डोंगडोंग ने अटैक किया था वो पागल हो गया था और प्लेयर लगातार समझा रहा था कि रेड रेज के बाद उसका अटैक तेजी से बढ़ेगा, फिर उसे सिर्फ पूंछ पर अटैक करके ही मारा जा सकता है। इस पॉइंट तक आर्चर अभी भी चुप था क्योंकि वो देख सकता था कि स्केलेटन ने आसानी से बेसर्क भेड़िए पर कैसे अटैक किया। तुम क्या देख रहे हो? आदमी ने पूछा और आर्चर हकला रहा था, जबकि स्केलेटन और वाइल्ड वुल्फ योंगडोंग की तरफ उंगली दिखा रहा था और दूसरे स्केलेटन एक वाइल्ड वुल्फ को मार पाए और प्लेयर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि वाइल्ड वुल्फ को सिर्फ कुछ स्केलेटन ने मार डाला जिन्हें वे भी हरा नहीं पाए। आर्चर ने कहा, मुझे पता होना चाहिए कि मैं सपना देख रहा हूं या नहीं। फिर उसके कमांड को फॉलो किया और उसे हथौड़े से मारा। VR गेम अज्योर एक ब्रेन वेव इमर्सिव VR गेम है। वे अज्योर में 5 सेंस को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं, एक ही समय में खाने और फूलों का मजा लें। अज्योर में कोई फिक्स्ड टास्क नहीं है जिसके लिए जरूरत हो। सभी NPCs के साथ बातचीत करने के लिए प्लेयर्स को अज्योर में यह खुद करना होगा। सुपर इंटेलिजेंट AI के जरिए टास्क शुरू करने के अलावा वे अकेडमी में एंटर करने, अपनी स्किल सीखने और अज्योर वर्ल्ड का हिस्सा बनने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इसमें 5 बेसिक एबिलिटीज हैं: एलिमेंट्स, मार्शल आर्ट्स, इंजीनियरिंग और माइंड को काबू करना। हर एबिलिटी की अपनी ब्रांच होती है। अज्योर में इन्फिनिटी के करीब कई मिक्स होते हैं। वे गेम ऑपरेशंस के मामले में अपनी किस्मत और एबिलिटी को खुद तय करते हैं। चालिपो एक नौसिखिया ट्रेनिंग कैंप है। एक प्लेयर एक अंधी शिंग लाइट के सामने खड़ा था और एक प्यारी एल्फ ने उसे 10 लो लेवल मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसके पास वापस आने का निर्देश दिया। यह आदमी एक नौसिखिया है, इसलिए सिस्टम ने उसे पहले गाइड किया। वो अभी लेवल 1 पर था और सीधे शिप्पो के पास गया जैसा एल्फ ने उसे बताया था, लेकिन फिर वो चौंक गया जब उसे पता चला कि
शिप्पो में सभी मॉन्स्टर्स हाई लेवल मॉन्स्टर्स थे। वो बहुत डर गया था, खासकर जब स्केलेटन ने उसे ऐसे घूरा जैसे वो खाने का एक हिस्सा हो। उसने अपनी तलवार गिरा दी और वो स्केलेटन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वे उसके करीब ना आए। इसी बीच एक मोटा स्केलेटन इक्विपमेंट का एक बैग ले जा रहा था और डोंगडोंग से पूछा कि इन सभी चीजों का क्या इस्तेमाल है। डोंगडोंग के हाथ में बहुत सारी किताबें क्यों हैं, और उन्होंने उन्हें मोटे स्केलेटन को दे दिए और उसे ये सब स्केलेटन को देने का निर्देश दिया। उसने ये भी कहा कि सभी का सामान एक जैसा होना चाहिए, सिवाय कुछ के जिनके शरीर का आकार अलग है। बाकी लोगों को एक जैसे कपड़े पहनने होंगे और फिर खिलाड़ियों के लिए किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। उसने सभी स्केलेटन से कहा कि खिलाड़ियों से मिलते समय मैनुअल का इस्तेमाल करें और हमेशा लिखे नियमों का पालन करें। स्केलेटन को खिलाड़ियों को खुद से चुनौती देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि भाग जाना चाहिए और मैनुअल में एक ही तरह का फॉर्मेशन बनाना चाहिए। नियम नंबर 1 कहता है कि सभी को अपनी दिशा में भागना चाहिए। स्केलेटन की स्पीड अपनी क्लास में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। नियम नंबर 2, उन्हें पेयर को ग्रुप की ओर लुभाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे संख्या में कम हो जाएं और उन्हें काबू में कर लें। नियम नंबर 3, ग्रुप के साथ उन्हें खिलाड़ियों को गॉब्लिन के इलाके में ले जाना चाहिए और उनका मजाक उड़ाना चाहिए। गॉब्लिन को खिलाड़ियों पर हमला करने देना चाहिए ताकि सभी बचकर निकल सकें और एक जैसा अनुभव हासिल कर सकें। डोंगडोंग का मानना है कि एक बार जब स्केलेटन नियमों का पालन कर लेते हैं तो खिलाड़ी नहीं कर सकते। मोटे आदमी ने अपना हाथ उठाया और कहा कि उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि वे किताबें नहीं पढ़ सकते। डोंगडोंग हैरान रह गया और उसने ये बात मानी कि उसने भी पहले इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन फिर उसे एक तरीका मिल गया। उसने सभी स्केलेटन को 3 नियम सिखाने का फैसला किया, स्लाइम सहित। कुछ मिनट सिखाने के बाद सभी स्केलेटन तुरंत समझ गए कि डोंगडोंग अब स्केलेटन का बॉस क्यों था, और उसने सबको बताया कि उसे कुछ समय के लिए कहीं जाना है और अब से सभी को मोटे स्केलेटन का ध्यान रखना होगा। मोटा स्केलेटन दुखी था और उससे पूछा कि वो कहां जाएगा। योंगडोंग ने फिर अपनी उंगलियों से एक चौकोर आकार बनाया और उसे आसमान की ओर इशारा करते हुए मोटे स्केलेटन से कहा कि वे अब आसमान का बस इतना ही हिस्सा देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। वाई डोंगडोंग। एज़्योर दुनिया शांतिपूर्ण है, भले ही लड़ने वाले खिलाड़ी हैं, सभी सभ्यताएं आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके लेवल बेहतर हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें भविष्य में इस ग्रेट रिवर को देखने जाने का मौका मिलेगा। वो अपनी बाहें क्रॉस कर लेता है क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि वो मॉन्स्टर्स को सब कुछ कैसे समझा सकता है, जबकि मोटा कंकाल आसमान को घूर रहा था। डोंगडोंग ने एज़्योर को अद्भुत क्यों कहा और उसे लगा कि मोटा कंकाल भी अपने बारे में ऐसा ही सोचता है। फिर वो अपनी पीठ पर सामान लाद कर चला गया। जैसा मैंने सिखाया था वैसे जियो, जब मैं तुम्हें फिर से देखने वापस आऊंगा, तो उसने हाथ हिलाते हुए कहा। कुछ सेकंड बाद वो अचानक पीछे मुड़ा, जिससे मोटा कंकाल कंफ्यूज हो गया। डोंगडोंग ने फिर उसे उन ट्रांसफर मटेरियल को पैक करने का आदेश दिया। वो लगभग भूल ही गया था कि वो लो लेवल इक्विपमेंट ले जा रहा था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश इधर उधर उछल रहा था जब उस पर एक टेमर ने हमला किया। टेमर ने अपना पालतू बनाने वाला श्राप एक्टिवेट कर दिया और जब वो एक खरगोश से लड़ रही थी तो डोंगडोंग उन पर क्यों झांक रहा था? क्योंकि वो सबसे अच्छे समय का इंतजार कर रहा था, किसी का पालतू। वो तुरंत कूद गया और खरगोश को लात मारी। जैसे ही उसे पता चला, उसने देखा कि लेडी ने टेमिंग श्राप दिया है। खरगोश को लात मारने के बाद लेडी टेमर को एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें उसे अपना पहला पेट मिलने पर बधाई दी गई थी, जो हमारा लेवल 24 वोंगडोंग है। अब वोंगडोंग उसका जरूरी पार्टनर होगा और उसके गेमिंग करियर में उसका साथ देगा। टेमर जमीन पर बैठ गया और वो हैरान था कि अभी क्या हुआ। वो कामयाब हुआ। जैसे मैंने अंदाजा लगाया था कि पेट बनने से तुम्हारी चेतना नहीं मिटेगी, क्यों? डोंगडोंग ने कहा। इस समय लेडी टेमर बहुत जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी, नहीं, क्यों? डोंगडोंग उसके पास बैठ गया और उससे पूछा कि उसे अचानक किस बात ने दुखी कर दिया। मुझे एक अच्छा दिखने वाला गुलाबी खरगोश चाहिए, तुम बहुत बदसूरत हो, मैं बहुत बुरा हूं। लेडी ने जवाब दिया कि क्यों डोंगडोंग को बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और उस लेडी को बताया कि एक वजह थी जिससे उसने गुलाबी खरगोश को लात मारी, जिसे वो पकड़ना चाहती थी। उसने झूठ बोला कि वो खास तौर पर एक हैंडसम राजकुमार था जिसका राज्य दबाव में था और वो हमेशा दुश्मन देश की राजकुमारी से प्यार करता था। वे दोनों दुनिया के स्टैंडर्ड को तोड़ना चाहते थे, लेकिन आखिर में वे दुनिया की राय से सहमत नहीं थे और हर कोई उनसे सहमत नहीं था। वे एक दूसरे से सिर्फ सीक्रेट लेटर के जरिए बात कर सकते थे जो उसके गार्ड ने भेजे थे, और उससे राजकुमारी को उसके गार्ड से प्यार हो जाता है और वो उसकी कहानी सुनते हुए उससे दूर भागना चाहती है। लेडी टेमर ने कहा कि प्रिंस की बातें इतनी भयानक थीं क्योंकि वो पॉपकॉर्न खाते हुए कहानी का मजा ले रही थी। डोंगडोंग ने आगे कहा कि राजकुमारी ने अपने गार्ड की वफादारी को कम आंका और हर रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड फिर भी उसके पास लौट आया। गार्ड ने प्रिंस को अपना लेटर दिया, लेकिन वो उसे अंदर के खतरे के बारे में चेतावनी नहीं दे सका। राजकुमारी को प्रिंस की वफादारी से जलन हुई और उसने लेटर में उसे श्राप दिया। तब से प्रिंस सिर्फ एक कंकाल बनकर रह गया और सभी ने उसे निकाल दिया। उसने श्राप हटाने और गार्ड के लिए प्रिंसेस का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था। मास्टर, क्या आप ये काम करने को तैयार हैं और प्रिंसेस से बदला लेने और मुझे मेरा असली रूप वापस दिलाने में मेरी मदद करेंगे? उसने पूछा और लेडी टेमर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे वादा किया कि वो उसके गार्ड को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। मैं चाहता था कि दोनों फिर से एक साथ हो जाए।
कंकाल ने फिर एक बार झूठ बोला कि उसका रक्षक पहले ही मर चुका है, इसलिए वे फिर से एक साथ नहीं हो सकते। अगर तुम एक साथ नहीं हो सकते तो मैं मदद नहीं करना चाहती, महिला ने कहा कि जरूरी नहीं है कि कंकाल मौजूद हो, इसलिए मृतकों को रहने में सक्षम होना चाहिए। फिर से जिंदा होने पर डोंग डोंग ने लेडी को जवाब दिया। टैमर बहुत खुश हुई और उसकी मदद करने के लिए कहा। डोंग डोंग बहुत खुश हुआ और गहरी सांस ली, ये जानकर कि वो आखिरकार लेडी को मनाने में कामयाब हो गया है। जब वे चल रहे थे, लेडी में अपना नाम पाओ पाओ बताया। इस बीच में मेन शहर पहुंचे और डोंग डोंग को भरोसा था कि अब वो शहर में एंटर कर सकता है। वो अपने मालिक के साथ था, लेकिन एंट्रेंस पर रात में गार्ड ने लेडी टैमर से कहा कि उसके पेट को शहर में उसके साथ एंटर करने के लिए एक लीश की जरूरत है। डोंग डोंग को ये बात भूलने पर थोड़ा गुस्सा क्यों आया और उसके एंटर करने के लिए वे मार्केट गए और एक लीश खरीदा। जब आखिरकार उसके गले में एक लीश आ गई तो वो अपने मालिक के साथ सक्सेसफुली शहर में एंटर कर गया। वे घूम रहे थे और लेडी बहुत सारे एलिक्सर और ट्रेजर देखकर बहुत एक्साइटेड थी। उसी समय डोंग डोंग को पता चला कि लेवल 20 के सभी प्लेयर्स यांग सिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब उसने कंफर्म किया कि अज्योर वर्ल्ड की डिटेल लगभग असली दुनिया जैसी ही है। योंगी सिटी ईस्ट वेस्ट जंक्शन कमर्शियल के सेंटर में है और ट्रेडिंग एक्टिविटीज असल में यही होती हैं और ये अज्योर का सबसे खुशहाल शहर है। जब पाओ पाओ अंदर देख रही थी तो उसे एक चाय की दुकान मिली तो उसने डोंग को इसके बारे में बताया। अज्योर ब्रेन वेव्स के जरिए VR से जुड़ा है जो टेस्ट को सिमुलेट कर सकता है। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? डोंग डोंग ने जवाब दिया कि ओरिजिनल बोबा मिल्क टी की अभी की कीमत $5 है और पाओ पाओ को ये चेक करने के बाद दुख हुआ कि उसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसे हैरानी हुई कि डोंग डोंग ने उसके हाथ पर पैसों का एक पैकेट क्यों गिरा दिया। फिर उसने झूठ बोला कि उसके पास बहुत सारा पैसा है क्योंकि वो एक राजकुमार था। खुशकिस्मती से उसे ये पैसा फॉरेन प्लेयर्स से मिला था, लेकिन वो पाओ पाओ को इसके बारे में नहीं बताना चाहता था, ये जानते हुए कि उससे उनके बीच झगड़ा हो सकता है। पाओ पाओ ने तुरंत एक चाय खरीदी और उसे पीने का मजा लिया। वो टेस्ट से इतनी खुश थी कि ये असली मिल्क टी से बेहतर थी। जब वे चल रहे थे तो उसने पास से एक आवाज सुनी। चेक करने पर उन्होंने देखा कि एक औरत फलों से भरी अपनी टोकरी के साथ जमीन पर गिरी हुई है। उसे उस समय एक आदमी ने टक्कर मारी थी जिसने कंकालों को भेड़िए को मारते हुए देखा था। क्या आपको बीच में चलना पड़ता है सड़क और मुझसे टकरा गए? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? आदमी ने गुस्से से कहा। महिला की कोहनी पर खरोच आई, लेकिन उसने आदमी को जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आदमी ने यह कहते हुए एक फल को रौंद दिया कि NPC केवल गेम को दुखी बनाने के लिए बनाए गए हैं। जाने दो, हम पहले से ही कंकालों के एक झुंड द्वारा लूट लिए गए थे, तो चलो चलते हैं। महिला ने आदमी के कंधे को थपथपाते हुए कहा कि डोंग डोंग ने स्पष्ट रूप से सुना कि उसने क्या कहा और वो अपराधी होने की दोषी थी। उसने पाओ पाओ को ये कहते हुए मोड़ दिया कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन चूंकि उसने पाओ पाओ को जवाब देते नहीं सुना, उसने अपना सिर घुमा लिया। लेकिन जब पाओ पाओ गायब हो गया तो वो घबरा गया। पाओ पाओ ने खिलाड़ी को महिला NPC को नीचा दिखाने से रोकने के लिए इतनी तेज चिल्लाई कि उसने महिला को खड़े होने का निर्देश दिया, ये कहते हुए कि सभी एक दूसरे से टकरा गए कि वो माफी नहीं मांगना चाहता था। वो पाओ पाओ के पास गया और उसके हाथ में पकड़े हुए फल को कुचल दिया, जबकि पाओ पाओ से पूछा कि उसे अब क्या करने की जरूरत है। पाओ पाओ उस पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो आदमी मुड़ा और ये कहते हुए चला गया कि वे इस बार फिर से एक और मूर्ख से मिले हैं। क्यों? डोंग डोंग ने हस्तक्षेप किया। वो आदमी पर कूद गया और अपने सिर का उपयोग करके उसे पेट पर मारा। वो आदमी उड़ गया और जमीन पर गिर गया। मुझे खेद है, मैं नहीं देख रहा था कि मैं कहाँ जा रहा था, मैंने गलती से आपको मारा। क्यों? डोंग डोंग ने कहा। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि ये खिलाड़ी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एक उच्च स्तर का खिलाड़ी जो चाहे कर सकता है, और अब वो दावा कर रहा था कि उसका वर्तमान स्तर इस खिलाड़ी के स्तर से अधिक है। खिलाड़ी और उनके साथी एक लेवल 32 के कंकाल को देखकर चौंक गए और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने अपनी बाहों को पार किया और उस खिलाड़ी के सामने खड़ी हो गई जिसने उसे एक NPC के रूप में छोटा समझा था। वो मुट्ठी बांधकर खिलाड़ी की ओर चली गई और उसकी कॉलर पकड़ ली। वो ये जानकर पागल थी कि एक स्तर 19 के खिलाड़ी ने उसके फलों को नष्ट करने का साहस किया। अब वो चाहती है कि ये आदमी फलों के लिए $100 का भुगतान करे और उससे माफ़ी मांगे। वो आदमी अभी भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता है और महिला NPC ने उससे कहा कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो आदमी उसकी आभा से डर जाता है और वो महिला से उसके पास ना आने की विनती करती है, लेकिन फिर भी महिला NPC ने उसे पाव पाव में पीटा और योंग डोंग दोनों ने देखा कि अंत में NPC कितना क्रूर है। आदमी को गार्ड द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और महिला NPC उसे जेल का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। थोड़ी देर बाद पाव पो और महिला NPC दोनों एक साथ बात करने के लिए कॉफ़ी शॉप में गए। बहन, आप शहर उसे उसके व्यवहार के लिए केवल दंडित क्यों करता है? पावपो ने पूछा, और महिला के अनुसार दोनों व्यापारी और शहर के लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। क्या आप जानते हैं कि स्थानांतरण के बाद एज्योर में आपका स्तर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कौशल और दक्षता का मिश्रण अधिक महत्वपूर्ण है। वो खिलाड़ी शायद नया था, डोंग डोंग ने क्यों कहा। उसने ये भी उल्लेख किया कि शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्राकृतिक सहिष्णुता है, लेकिन उसने कभी ऐसी उग्र महिला NPC नहीं देखी।
आप ये कहते हुए खड़े रहे कि डोंग डोंग उसे एक अजीब एनपीसी के रूप में क्यों देखता है। उसी समय डोंग डोंग उसे क्यों घूर रहा था? क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि ये एनपीसी भी उसके जैसे ही पार हो गया है। उसने अपना हाथ उठाया और कहा कि वो भी एक एनपीसी है, इसलिए वो आपको महिला को विवरण कहानी बता सकता है, जैसे कि उसने पाव पो के साथ क्या किया। लेकिन तब लेडी यू ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी की कहानी सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। इस समय उसने खुद को यूक नाम से परिचय कराया और उसने पाव पो को एक कागज दिया और स्केलेटन के हिसाब से कहीं और चला गया। लगता है कि उसे एक छिपा हुआ काम मिला। यूकी ने उन्हें अपना पता दिया, जो बुरा नहीं है। डोंग डोंग नाम की महिला को इस बारे में इतना पता नहीं था कि छिपा हुआ काम क्या होता है, इसलिए स्केलेटन ने समझाया कि छिपा हुआ काम वो है जिसके वे संपर्क में आएंगे, इसलिए उन्हें एज्योर में किसी भी एनपीसी को कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा कई काम हैं, कुछ तो बिना किसी सुराग के भी हैं। उदाहरण के लिए तीसरी मुख्य कहानी के आखिर में प्लेयर को एक बूढ़े आदमी को एक बेहतर स्किल हासिल करने और एक हत्यारा मास्टर बनने में मदद करनी है। कुछ मिनट चलने और बातें करने के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल ट्रांसफर हॉल में पहुंचे। वे सीधे अंदर गए और एक ऊंची मूर्ति देखी। अंदर वर्कर भी थे। प्लेयर्स के उनके पास पहुंचने से पहले उन्हें एक नंबर पाने के लिए एक मशीन के सामने लाइन में लगना पड़ा। ये पहली बार था जब पाव को यहाँ आई थी और उसने पूछा कि उन्हें नंबर पाने के लिए अभी भी लाइन में क्यों लगना पड़ता है। उसने मशीन से कागज निकाला, जबकि डोंग डोंग ने उसने कहा कि ये ठीक है क्योंकि ये सब बस एक खेल था। इसका मुख्य कारण ये भी है कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा विंडो होंगी और उन्हें ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वेटिंग एरिया में बैठे थे और इस पर डोंग डोंग ने कहा कि एज्योर के ये 10वीं सालगिरह का मेन मिशन निश्चित रूप से अब तक का सबसे अच्छा होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि 9वीं सालगिरह के दौरान पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच पहले से ही सिविल वॉर चल रहा था और उन्हें हैरानी है। यह 10वीं सालगिरह के लिए कैसा होगा? हालांकि ये पहले से ही 10 साल हो चुके थे। वो जानता था कि अभी भी बहुत सारे नए खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं। पाव पाव ने उत्साह के साथ अपना हाथ उठाया और कहा कि उसने ये भी सुना है कि इस खेल में एक बड़ा आंदोलन होगा। इसके अलावा उसे उसके सहपाठी ने इस खेल में खेलने के लिए खींच लिया था। तब डोंग डोंग ने उससे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उसकी मदद से पाव पाव के लिए सब कुछ निश्चित रूप से सुचारू रूप से चलेगा। उसे यकीन नहीं था कि वो अपने पार्टी के सदस्यों और गिल से संपर्क कर सकता है, लेकिन उनमें से अधिकांश काम कर रहे हैं, इसलिए वो उम्मीद कर रहा था कि वे शायद ऑनलाइन नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए हमेशा ऐसे लोग होंगे जो युवा हैं और ऐसे लोग जो बूढ़े हैं और अपने जीवन में लौट आते हैं। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद उनकी प्राथमिकता संख्या को कॉल किया गया और क्यों। डोंग डोंग फिर सीधे टेलर के पास गया। नमस्ते, मैं आज आपकी किस काम में मदद कर सकता हूं? टेलर ने पूछा और स्केलेटन ने उसे एक बैग दिया और कहा कि वो मुझे इस कमरे में ले आओ, हम प्रोफेशन ट्रांसफर करने की सेरेमनी करेंगे। टेलर ने कहा कि जब वो अंदर जाने वाला था तो पाव पाव बस उन्हें घूर रहा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। वो चौंक गई और तुरंत अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक गिलहरी उससे पूछ रही थी कि क्या कंकाल उसका पालतू है। इस गिलहरी ने यह भी कहा कि पाव पाव को कंकाल ने धोखा दिया था, लेकिन फिर पाव पाव ने उस पर विश्वास नहीं किया और तर्क दिया कि कंकाल वो सीक्रेट मिशन है जो उसे मिला है। गिलहरी मुस्कुराई और कहा कि उसने इतने सालों बाद कभी किसी मॉन्स्टर को सीक्रेट मिशन करते नहीं देखा, और अगर ऐसा होता भी है तो वो लॉर्ड क्लास के मॉन्स्टर होंगे जिनके पास इंटेलिजेंस और सुपर हाई लेवल होगा। उसके अनुसार एज्योर के सभी मेन मिशन सुपर इन डेप्थ हैं और भविष्य की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। एक कमजोर मॉन्स्टर मुख्य शहर में घुसने और प्रोफेशन ट्रांसफर करने के लिए एक पालतू जानवर की पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। उसने पाव पाव की ओर इशारा किया और कहा कि उस समय तक उसे पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। शायद इस साल का मेन मिशन ऐसे ही शुरू होगा। उसने पाव पाव को यह भी बताया कि उसने पहले ही अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है और उसे लगता है कि किसी प्लेयर पर विश्वास करने से बेहतर होना चाहिए। एक मॉन्स्टर नहीं तो अगर कोई पार्टी एज्योर के नियमों के अनुसार अपना मेन मिशन हार जाती है, अगर कोई पार्टी गुस्सा हो जाती है, तो आप अपराधी के तौर पर न केवल गेम में और नहीं रह पाएंगे, बल्कि अगर असल में आप पर हमला होता है तो भी अजीब नहीं होगा। उसने आगे कहा। फिर वो हाथ हिलाते हुए चला गया और पाव पाव से कहा कि अगर उसे कोई दिक्कत हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकती है। सिस्टम चेक करने के बाद पाव पाव को पता चला कि ये व्यक्ति एज्योर घोड़े का शिकार करने वाला व्यक्ति था। वो बहुत हैरान थी और सोच रही थी कि क्या कंकाल सच में उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। जबकि सोच रही थी कि किसी ने पूछा कि वो क्या सोच रही है, उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा जो आया था और महसूस किया कि ये उसका कंकाल था जिसने पहले ही अपना प्रोफेशन बदल लिया था। मैंने प्रोफेशन बदलना खत्म कर दिया है, देखो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, क्या मैं एक हैंडसम राजकुमार नहीं हूं? उसने कहा। पाव पाव उसे देखकर अचानक रो पड़ा और डोंग डोंग हंसा, ये पूछते हुए कि वो क्यों रोई जब वो कुछ सेकंड पहले खुश थी। पाव पाव अपने कपड़े पकड़े हुए कांप रही थी और उसे बताया कि एक गिले नहीं थी जिसने उससे बहुत सी अजीब बातें कहना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कुछ अच्छा खाना खिलाऊंगी। मुझ पर क्यों? डोंग डोंग ने उत्तर दिया, जिससे पाव पाव रोमांचित हो गया। डोंग डोंग क्यों खुश था कि पाव पाव फिर से बेहतर हो गया था जब उसने सिर्फ भोजन का उल्लेख किया था। उसी समय गिलहरी शराब खाने के अंदर बैठी थी और अपने सिस्टम की जांच कर रही थी। उसने तब देखा कि पाव पाव ने उसके मित्र अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और वो बहुत नाराज हुआ क्योंकि वो पाव पाव को डराने और ये देखने की योजना बना रहा था कि कंकाल के साथ क्या है, लेकिन वो निराश था कि पाव पाव ने चारा नहीं खाया। लेकिन चूंकि एक राक्षस शहर में प्रवेश कर गया था, उनका मानना था कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, उन्होंने कहा और इस बीच पाव पाव पर ठहाका लगाया।
बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन खाया क्योंकि डोंगडोंग ने खाते समय वादा किया था। उसने डोंगडोंग से पूछा कि बाद में उन्हें क्या करना चाहिए और डोंगडोंग ने उससे क्यों कहा कि बात करने से पहले उसे चबाना खत्म कर देना चाहिए। फिर भी उसने पाव पाव के प्रश्न का उत्तर दिया। उसके अनुसार वे पाव पाव को उसकी नौकरी में उन्नयन और स्तर बढ़ाने में मदद करेंगे, फिर उसे देवता अकादमी चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार करेंगे। उसने समझाया कि केवल स्तर 40 के खिलाड़ी ही प्रत्येक वर्ष एज्योर के 3 प्रमुख कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। पूर्व प्रतिभागियों को भी महत्वपूर्ण सुराग और कनेक्शन जमा करने के मौके के साथ भाग लेने का अवसर मिलता है। स्कूलों में सामान्य स्व प्रशिक्षण की तुलना में अधिक कौशल और दक्षता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एनपीसी शिक्षण में कई दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। अपनी नौकरी परिवर्तन के सफल क्षण पर उसे एक सूचना मिली जिसमें उसे बताया गया कि उसका वर्तमान व्यवसाय पिशाच है। उसे एक ईमेल भी मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो जानना चाहता था कि असली दुनिया में वापस कैसे जाए ताकि उसे सब कुछ पता चल सके। उसे बस मेन मिशन पूरा करना है और योंगडोंग के लिए उसका जवाब होगा। उसे उकसाया और झांसा दिया जा रहा था, लेकिन वो जीतने और सब कुछ पता लगाने के लिए बेताब था। यही लड़ने की भावना है। मुझे भी अपनी लड़ने की भावना बढ़ानी है। आओ, हमें 2 और वेज सर्विंग दो बॉस, पाव पाव ने कहा। और डोंगडोंग उसे धीरे धीरे खाने के लिए क्यों कह रहा था? क्योंकि उसे डर था कि उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। इस बीच वे फूड हॉल से बाहर आ गए और पाव पाव के हाथ में अभी भी बहुत सारा खाना था, जबकि डोंगडोंग लंबी रसीद पकड़े हुए था। डोंगडोंग पाव पाव को कम खाने के लिए क्यों कह रहा है, ये जानते हुए भी कि इस गेम में खाना बहुत महंगा है। हालांकि अंदर खाने से वे मोटे नहीं होंगे। फिर पाव पाव ने कहा कि वो समझ गई और उसने पूछा कि डोंगडोंग उन्हें अब कहाँ जाना चाहिए। पहले हम देवता अकादमी चुनाव परीक्षा में गए थे। मेरे जैसा कोई होना एक पालतू जानवर है। आपके वर्तमान 10 के स्तर के साथ आप व्यावहारिक रूप से बिना किसी समस्या के दूसरी परीक्षा में जा सकते हैं। आगे हम आपको लेवल अप करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं ताकि आप दूसरे एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं, जो 10 दिन दूर है। डोंगडोंग ने जवाब दिया। ठीक है, चलो लेवल अप करते हैं, पाव पाव उत्साह से चिल्लाया। वे सब फिर स्केलेटन मॉन्स्टर कैंप साइट पर शिल्पी के पास गए और हर मॉन्स्टर बहुत बिजी था, जबकि स्लाइम ही उन्हें कमांड कर रहा था। मॉन्स्टर्स लकड़ियां ले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ बनाने का प्लान बना रहे थे। डोंगडोंग ये देखकर चौंक गया क्योंकि वो सिर्फ 3 दिन के लिए निकला था और अब बहुत सारे बदलाव है। जब वे पीछे थे, एक स्केलेटन ने उन्हें देखा। इस स्केलेटन ने फिर एक ऑर्डर दिया और हर मॉन्स्टर डोंगडोंग और पाव पाव की ओर बढ़ा। डोंगडोंग क्यों बच निकला जब स्केलेटन ने उस पर हमला करने की कोशिश की और वो कंफ्यूज था कि हर कोई उसे क्यों नहीं पहचानता, क्योंकि मॉन्स्टर उन पर हमला करना बंद नहीं करेंगे। उसे हर उस मॉन्स्टर को मुक्का और लात मारने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उस पर हमला करने की हिम्मत करता है। स्केलेटन को जमीन पर गिराने के बाद उसने फिर अपने हाथ साफ किए क्योंकि उसे अब भरोसा था कि मॉन्स्टर अब उसे अपने मालिक के रूप में पहचान लेंगे, जिसने अपने वैम्पायर को इस समय ट्रांसफर कर दिया था। मॉन्स्टर पहले से ही डर से कांप रहे थे और इसके बजाय वे डोंगडोंग से माफी मांगते हुए वे सब पीछे हटने के लिए चिल्लाते हुए भाग गए। अंत में सभी राक्षस गायब हो गए, कुछ भी नहीं बचा। ये वे राक्षस हैं जिन्हें आपने पालतू माना था? पाव पाव ने पूछा। उनके भागने के आम तरीके से अगर वे मुझे हरा नहीं सकते तो उन्हें काफी पालतू माना जाता है। डोंगडोंग ने जवाब क्यों दिया। फिर उसने मोटे कंकाल को बुलाया और उसने सबको बताया कि वो बॉस है। तो वे चिल्लाए, छिपना बंद करो। अचानक जमीन से सरसराहट की आवाज आई। डोंगडोंग ने उसे क्यों खत्म कर दिया और मोटे कंकाल को छिपते हुए देखा। उसे तुरंत यकीन हो गया कि वो उनका बॉस है और उसने पूछा कि वो वैम्पायर में क्यों बदल गया। इस बीच वे बैठ गए और डोंगडोंग ने मोटे कंकाल को समझाया। तो ऐसा ही हुआ। फिर बहन पॉपो बॉस की मालिक है, मोटे कंकाल ने कहा, जिससे पॉपो बहुत खुश हुआ। डोंगडोंग फिर मान गया और कहा कि वो बस कुछ दिनों के लिए गया था, इसलिए वो हैरान था कि कंकाल और दूसरे मॉन्स्टर इस कैंप में एक और कदम आगे बढ़ गए थे। मोटे कंकाल ने फिर समझाया कि उन्हें एहसास हुआ कि एक गॉब्लिन का एचपी और ताकत उनसे ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने कुछ गॉब्लिन इकट्ठा किए। साथ मिलकर काम करने के बाद गॉब्लिन पहले से ही लेवल 30 के आसपास के प्लेयर्स को हरा सकते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि भागने के चांस बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए उन्होंने जमीन के ऊपर एक किला बनाया, लेकिन वो केवल एक भेस है जो एक बंकर के रूप में कार्य करता है। बंकर होने के बाद वे जल्दी से भूमिगत भाग सकते हैं और खिलाड़ियों को उन्हें खोजने में कठिन समय लगता है, भले ही खिलाड़ी उन्हें ढूंढ लें। भूमिगत में प्रवेश करने वाले खिलाड़ी उन रास्तों से परिचित नहीं हैं जिन्हें वे भूमिगत सुरंग से बाहर निकलने के लिए चुन सकते हैं या सीधे उन्हें मार सकते हैं। उसकी व्याख्या सुनने के बाद कि डोंगडोंग अपनी बुद्धिमत्ता के साथ क्यों, मोटे कंकाल ने फिर उससे कहा कि वे सभी उसकी वजह से रणनीतियों के बारे में सीख गए हैं। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। तुमने ये भी सीख लिया कि चापलूसी कैसे की जाती है। डोंगडोंग ने
कहा क्योंकि वो मोटे कंकाल की बात से अजीब महसूस कर रहा था। फिर उसने कंकाल को सूचित किया कि वो मुख्य रूप से पॉपो के साथ स्तर बढ़ाने आया था ताकि वे आने वाले प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकें। ये आसान है बहन, तुम बस हमारे साथ शिकार करने आ सकते हो। इस दौरान लेवल अप करने के लिए कुछ दूसरे मॉन्स्टर्स को मारना है। उसे ऑक्यूपेशन ट्रांसफर के बाद अपनी स्किल्स और नई बॉडी से परिचित होना है। उसने ये भी बताया कि उन्हें एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम नोटिस का इंतजार करना होगा। आमतौर पर जो पेट्स उस प्लेयर्स के लेवल से ज्यादा होते हैं उनमें लॉयल्टी खत्म होने के संकेत दिखेंगे, लेकिन वाई डोंग डोंग के अनुसार उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस हालात में कि उनके लेवल में इतना बड़ा गैप है उन्हें सच में अच्छी रैंकिंग मिलनी चाहिए। उसने कहा कि पॉपो को बस लेवल 39 तक लेवल अप करने की जरूरत है, इसलिए पेट्स के लिए कोई रोक नहीं होगी। वो अपना लेवल बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेगा क्योंकि दूसरे ट्रांसफर के लिए सामान इकट्ठा करने का टेम्परेरी तौर पर कोई टाइम नहीं है। दिन बीतते गए और पॉपो स्केलेटन के साथ मजे कर रही थी। स्केलेटन ने खत्म हुए गॉड ऑफ वॉर को भी पकड़ लिया और उसे योंग डोंग को दिखाया। उसी समय एंट्रेंस एग्जाम नोटिस आखिरकार आ गया और पेपर चेक करने पर पॉपो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। योंग डोंग को हैरानी हुई कि इस साल इतने मजबूत प्लेयर्स क्यों थे। वे सिर्फ 9वें रैंक पर थे और वो इससे निराश था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वे पहले से ही काफी मजबूत थे। वर्तमान दुनिया में समय चांग नाम की एक महिला डोंग क्यों डोंग का सहकर्मी उसके लिए चिंतित है क्योंकि उसे कई दिनों से नहीं देखा गया है। फिर उसने कहा कि उसे एक नोटिस मिला है कि डोंग डोंग कुछ वैज्ञानिक तकनीकी प्रयोग करने के लिए दूसरे विभाग में जा रहा था, इसलिए वो प्रमुख के अनुसार इस बीच उपस्थित नहीं होगा। डोंग डोंग के माता पिता भी सहयोग करना चाहते थे क्योंकि वो अपने बेटे द्वारा इतना परेशान नहीं होना चाहते थे। आप अचानक डोंग डोंग की परवाह क्यों करने लगे उसके बारे में सोचकर उन्होंने पूछा, लेकिन चांग शर्मा गया और बिना ठीक से अलविदा कहे अचानक भाग गया। और यह एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। और आपने कहा था कि द वर्ल्ड फ्रोज पहला से ही एक्सप्लेन है, इसीलिए मैं ये मानवा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और ये मानवा कैसा है मुझे बताओ, ये मानवा एक्सप्लेन करूँ या नहीं? अच्छा रिस्पॉन्स आया तो एक्सप्लेन करूँगा। तो बाय बाय गाइस, किसी और वीडियो में मिलता है।